हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लाइक बिहार एसआई, दिल्ली एसआई, आंध्रा की एसआई एंड यूपी एसआई में। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? जो उनकी ट्रेड मोनोपोली थी या व्यापार करने का जो 20 वर्षों का 20 इयर्स के लिए उनको मोनोपोली मिली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, तो वो कब ख़त्म हो गया था? तो ये 1813 के अधिनियम में इसको ख़त्म कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ रिमेन था चाइना के साथ ट्रेड और ट्रेड इन टी। चाय और चाइना के साथ ट्रेड इनका बस रिमेनिंग था, मतलब रह गया था। अदरवाइज जितने भी ट्रेड मोनोपोली इनको मिली थी वो ख़त्म हो गई थी बाय द एक्ट ऑफ 1813। ओके, तो कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी वॉज रिमेन्ड, अदरवाइज सभी ख़त्म हो गए थे। बिहार एसआई में पूछा गया है। Who played an important role in convincing Gandhi ji to return to India from South Africa? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो CF एंड्रयूज विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए जो CF एंड्रयूज थे इनका एक और नाम है दीन बंधु, और वी कैन से फ्रेंड्स ऑफ पुअर। ठीक है, दीन बंधु गरीबों के मित्र, और देश बंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को। तो ध्यान रखिएगा, दीन बंधु CF एंड्रयूज। और देखिए बात करते हैं, इन्होंने कन्विंस किया था गांधी जी को टू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में 1906 में फर्स्ट सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने। और गांधी जी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, एंड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन यानी कि बापू, तो दैट वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस टू गांधी जी। ठीक है, एक रेडियो के थ्रू दिया था। ये UPSI यानी यूपी के दरोगा वाले एग्जाम में पूछा गया था। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स थे, इनके नाम देखिए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर्स थे, ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे, इस वजह से ये जो मिशन था इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। तो पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड था, और AV अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी यानी कि जो नौसेना होती है उसका फर्स्ट लॉर्ड था। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, 1946 में ये इंडिया आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी का पूछा गया था, UPSI दरोगा में। व्हेन वॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन बाय गांधी जी? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कब किया गया था गांधी जी के द्वारा, कब वापस लिया गया था? तो फरवरी 1922 में लिया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरी चौरा प्लेस पड़ता है, वहाँ पे 1922 में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गई थी, थाने में आग लगा दी गई थी, बहुत सारे पुलिस को मार दिया गया था। तो ये इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉन बाय गांधी जी इन February 1922। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और जनरल डायर इसने आदेश दिया था कि सभी लोगों पे गोलियां चला दो। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का एक हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। ये दिल्ली के SI में पूछा गया है। फिलिप स्प्रैट एन इंग्लिश मैन वॉज कन्विक्टेड इन। फिलिप स्प्रे एक अंग्रेज था, वो किस षड्यंत्र में दोषी था? तो ये मेरठ की कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1929 में, मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुई थी। इसमें देखिए मेन चार्जेस थे अगेंस्ट में 1921 में, ऐसे डांगे शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद। ध्यान में रखिएगा, ऐसे डांगे शौकत उस्मानी एंड मुजफ्फर अहमद, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन की थी टू स्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ द कॉमिंटर्न। ये कम्युनिटी वाले से रिलेटेड ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। तो ये मेरठ की कॉन्स्पिरेसी हुई थी। तो इसमें जो कन्विक्ट पाया गया था इंग्लिशमैन तो वॉज फिलिप स्प्रैट और बेंजामिन फ्रांसिस ब्रैडले। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, मेरठ कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है और ये 1929 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए,
ये बिहार के दरोगा में पूछी गई है। सूरत स्प्लिट वॉज हैपेंड इन, तो ये सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और रास बिहारी घोष, ठीक है, घोष वॉज द चेयरपर्सन एट दैट टाइम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसको क्रोनोलॉजिकल आपको लगाना है ऑर्डर में, तो ये है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट और रॉयल टाइटल्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, यानी कि ये कब आया था 1861 में कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में। देखिए जैसे ऑप्शंस है ना वैसे यहाँ पे इनकी ईयर लिखी गई है और ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आया था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 में कैनिंग के टाइम पे, उसके बाद आया था लिटन के टाइम पे रॉयल टाइटल्स एक्ट, जब जो विक्टोरिया है क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी, तो रॉयल टाइटल्स एक्ट के टाइम पे और लिटन के टाइम पे, ठीक है, 1876 में। नेक्स्ट देखिए उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में लिटन के थ्रू, तो ये लेकर आया था ताकि जो भी इंडियन मीडिया या इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं उनको पहले पुलिस रिव्यू करेगी, उसके बाद उसको छापा जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को दबाने या सप्रेशन के उद्देश्य से ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लेकर आया था। हालांकि इसको बाद में लॉर्ड रिपन ने 1881 में रिपील कर दिया था, यानी कि वापस ले लिया था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था बाय रिपन। तो 1881 में लाया कब गया था, तो 1878 में, और 1881 में ये रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को रिपील कर दिया था। ओके, और यदि बात करें लिबरेटर ऑफ द प्रेस या इंडियन प्रेस, तो मेटकाफ को कहा जाता है। देखिए मुक्तिदाता एक तरीके से कहें, इंडियन प्रेस के लिए मुक्तिदाता, तो ये मेटकाफ को कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम ईयर देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ये रिपन के टाइम पे 1881 में आई हुई थी। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ये 1861 में कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में आई हुई थी। रॉयल टाइटल्स एक्ट ये 1876 में लिटन के टाइम पे आई थी, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में अगेन लिटन के टाइम पे आई हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आंध्रा की एसआई में पूछा गया था। Who presided over the historic लखनऊ कांग्रेस सेशन in 1916? 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इस टाइम पे दोनों जो 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, फिर 1916 में पैचअप भी हो जाता है, ठीक है, तो अंबिका चरण मजुमदार वॉज एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आंध्रा की एसआई में पूछा गया था। Who was the viceroy at the time of क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वाइसरॉय था? तो लिन लिथगो। ओके, और इस टाइम पे डू और डाई का स्लोगन दिया था गांधी जी ने, और वाइसरॉय वॉज लिन लिथगो एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसका टाइम ड्यूरेशन 1936 से 1944 है लिन लिथगो का। आई थिंक लॉन्गेस्ट रीन एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया है ये लिन लिथगो, ठीक है, और ये दिल्ली के एसआई में पूछा गया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए 78 या 79 मेंबर्स थे। साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वहाँ से 12 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से। कहाँ के लिए? तो दांडी के लिए। और दांडी जब वहाँ रीच करते हैं, On reaching Dandi, they broke the salt law by extracting salt from the salt water, ठीक है, समुद्र से। उसके बाद ये लोग दांडी कब पहुँचते हैं? तो 6 अप्रैल 1930, और यहाँ से वो क्या करते हैं, ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको स्टार्ट करते हैं 1930 में फ्रॉम दांडी, ठीक है। और ये यात्रा या कितने दिन की थी? तो 24 दिनों की थी, 241 माइल्स, अराउंड 388 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप वॉज सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? तो ठगी प्रथा की समाप्ति की गई थी कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। और देखिए 1835 में ठगी एंड ये जो डकैत सिस्टम होती है या डिपार्टमेंट, इसको क्रिएट किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। और विलियम स्लीमैन, ये जो स्लीमैन ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इसको अधीक्षक बनाया गया था या सुपरिटेंडेंट बनाया गया था ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डकैत एंड ठगी सिस्टम। बट फिर सप्रेस किया जाता है ठगी सिस्टम को, तो ये स्लीमैन के थ्रू। ओके, ध्यान रखिएगा, ये बिहार के एसआई में पूछा गया था।
बंगाल पार्टीशन वॉज हैपेंड इन विच ईयर, तो ये 1905 में हुई थी, करजन के टाइम ड्यूरेशन में। इसको अनाउंस किया गया था 19 जुलाई 1905 को, इम्प्लीमेंट किया था 16 अक्टूबर 1905 को, और 1911 में दिल्ली जो दरबार लगता है उस टाइम पे इसको रिपील कर लिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है 1911 में, आफ्टर 6 ईयर्स। तो अनाउंसमेंट ध्यान रखिए 19 जुलाई 1905 करजन के द्वारा, और इम्प्लीमेंट होता है 16 अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट, हु डिड नॉट अटेंड द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो उस टाइम पे जो स्थापना सत्र था उसमें प्रेजेंट कौन नहीं था, तो एब्सेंट कौन था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। ठीक है, ये आंध्रा के एसआई में पूछा गया है। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर। कब की थी, 1904 में। ठीक है, एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा अधिनियम आया था जिसके थ्रू जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत के गवर्नर जनरल में चेंज हो गया था। तो ये एक्ट आया था ऑफ 1833। ठीक है, ध्यान में रखना है, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको कहते हैं। और उस टाइम पे फिर इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था ये विलियम बेंटिक। ओके, और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, तो ये बिहार एसआई का क्वेश्चन था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये 1773 यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था फर्स्ट। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम ड्यूरेशन है 1772 से 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज जन गण मन फर्स्ट संग, तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है नेशनल एंथेम उसको पहली बार गाया गया था 1911 में। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के सेशन में कांग्रेस के, जिसमें कि बिशन नारायण धर BN धर वॉज द प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे गाया गया था जन गण मन 52 सेकेंड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन विच ईयर, गांधी इरविन समझौता ये 1931 में साइन हुआ था। ओके, देखिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले गांधी जी और इरविन के बीच में ये पैक्ट साइन किया जाता है 1931 में, सो दैट गांधी जी पार्टिसिपेट करें इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेकेंड नंबर के। तो उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी अटेंड भी करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, और वो SS राजपुताना नाम की एक शिप से गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए गांधी और इरविन पैक्ट में 11 पॉइंट्स का अल्टीमेटम दिया गया था कि इसको फॉलो करना है। और देखिए कुछ और चीज़ है, जैसे कि सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को कहा था द टू महात्माज। ओके, द टू महात्माज का जो टाइटल दिया था किसको, गांधी जी और इरविन को, बाय सरोजिनी नायडू। ओके, और महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बिहार में पूछा गया था। द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929 वॉज हेल्ड विथ डैश एज द प्रेसिडेंट। तो 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसमें पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड, तो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था 1917 में। 1917 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3/20 पार्ट पे यानी कि 20 लैंड पार्ट में से 3 पार्ट पर किसानों को खेती करनी पड़ती थी ऑफ इंडिगो, यानी कि नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी को कहते थे 3/20 या 3 कठिया सिस्टम। तो फर्स्ट मूवमेंट बाय गांधी जी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये चंपारण मूवमेंट ही था जो कि बिहार में स्टार्ट किया गया था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन चल रहा था उस टाइम पे राजकुमार शुक्ल ये आते हैं, गांधी जी को इनवाइट करते हैं टू कम इनटू बिहार। उसके बाद गांधी जी 19 अप्रैल 1917 में जाते हैं और ये इंडिगो की जो खेती होती है उसको अपने मूवमेंट के थ्रू स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। तो गांधी जी के कुछ और भी आंदोलन थे या मूवमेंट थे, जैसे अहमदाबाद स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद जो स्ट्राइक थी ये कॉटन मिल स्ट्राइक थी।
15 मार्च 1918 में की गई थी और ये गांधी जी के फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, पहली भूख हड़ताल थी। और खेड़ा सत्याग्रह ये 22 मार्च 1918 में हुआ था, ये गुजरात में, ध्यान में रखना है। तो चंपारण वाला 1917 में हुआ था, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था। When was Dr. Ambedkar started an organization in Bombay called बहिष्कृत हितकारिणी सभा? भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना मुंबई में की थी, ये 1924 में की थी, ध्यान में रखना है। और इनकी कुछ बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ये सेकंड नंबर की बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आर्किटेक्ट कहे जाते हैं ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल नंबर 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आंध्रा की एसआई में पूछा गया था, बुक्स आपको ध्यान में रखने हैं। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बॉम्बे में की गई थी इन 1924 बाय भीमराव अंबेडकर जी। अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द फॉलोइंग डेक्कन सल्तनट्स। तो अल्बुकर्क ने किस दक्षिणी सल्तनत से गोवा को छीना था? तो ये बीजापुर से छीना था। तो 1510 एडी में बीजापुर से अल्फांसो दे अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इस्माइल आदिल शाह। तो बीजापुर का जो सुल्तान था इस्माइल आदिल शाह, उससे छीना था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। और देखिए जो अल्बुकर्क था ना, ये पुर्तगाल से आया हुआ था, इसने बीजापुर से गोवा को छीना था। तो गोवा में सती सिस्टम हुआ करती थी, तो उसको भी अबॉलिशमेंट करने में इनका कंट्रीब्यूशन था। किसका? तो अल्बुकर्क का, ध्यान में रखना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बीजापुर से गोवा छीना था इन 1510 बाय अल्बुकर्क। ये आंध्रा के एसआई में पूछा गया था। द फर्स्ट लॉफुल हिंदू वीडो री मैरिज इन आवर कंट्री वॉज हेल्ड इन कैलकटा ऑन विच डेट? तो पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कलकत्ता में पारित हुआ था 7 दिसंबर 1856 में। इस टाइम पे कैनिंग का टाइम पीरियड था। तभी देखिए 1857 की जो क्रांति होती है या रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी कैनिंग होता है उस टाइम पे। तो 7 दिसंबर 1856 को फर्स्ट लॉफुल हिंदी वीडो री मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। ये आंध्रा के एसआई में पूछा गया था। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, हु वॉज द वॉइस रॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वॉइस रॉय कौन था? ऑप्शंस आर लिनलिथगो, रिपन, इरविन, माउंटबेटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।